है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। दो बात कहूंगा, फिर दो बात को आप गांठ बांध लीजिए। यहाँ से जाने के बाद अपने घरों में अपने बच्चों से बताइए कि ये वक्फ बिल के खिलाफ हमें एक दिन शहादत नसीब हो सकती है, तुम पीछे मत हटना, पीछे मत हटना। 700 किसान मरे हैं, याद रखिएगा। कानून वापस तब हुआ जब 700 किसानों ने अपनी शहादत दी है, हजारों फुट जाए। तो पहली शहादत इंशाअल्लाह अगर होगी तो मुद्दा खान की। वक्फ कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मुंबई, श्रीनगर सहित कई राज्य में इस कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं दरभंगा में भी नए वक्फ कानून के विरोध में रैली निकाली गई और इसे वापस लेने की मांग की गई। यह रैली दरभंगा के किला घाट से निकलकर 5 नाका, खान चौक, 6 नाका, दारूवट्टी होते हुए सीधे लहरियासराय के पोलो फील्ड धरना स्थल तक पहुंचा, जहां सभी ने एकजुट होकर जमकर प्रदर्शन किया। आप एक बात कह रहे हैं मीडिया वाले लोग कि गरीब मुसलमान जहाँ मुसलमान को छत पर नमाज नहीं पढ़ने दें, आप गरीब मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप मीडिया वाले लोग कब सुधरिएगा भाई? सबसे बड़ी बात है ये वक्फ बिल जो आया किसके लिए आया है? ये वक्फ बिल उसके लिए आया है जो बोल रहे गरीब, ये वक्फ बिल आया है जो लैंड माफिया उनको, ताकि लैंड माफिया काट करके जो भी वक्त जमीन है लैंड माफिया को दे दिया जाए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे तो जो भी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त बिल संशोधन के खिलाफ इसीलिए हम लोग आए हैं कि ये वक्त बिल जो है न किसी गरीब का भला होने जा रहा है, न हिंदू का न मुसलमान का, लेकिन इसको ये दिखाया जा रहा है कि देखिए मुसलमानों को टारगेट करके उसको हम निशाना कर रहे हैं, उसको हम तकलीफ दे रहे हैं ताकि एक पक्ष को हम खुश कर सकें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बता दूं, शरीयत की मुदाखलत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे शरीयत पे हमला, सीए एनआरसी हमारे नेशन पे हमला था, वो हम लोग के सिटीजनशिप पे हमला था। हम लोग खामोश थे, फिर भी हम लोग एहतजाज करते रहे, लेकिन ये हमारे शरीयत का मामला है। शरीयत में मुताबिक हम लोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर एक चीज बताइए, अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, जो वक्त बोल के रखवाले हैं, मुतवल्ली हैं, वही जमीन कब्जा किए हैं, भाई बंधु को दिए हुए हैं, तो उस पर आप लोग की नजर नहीं जाती है? सर पूरी नजर है, मेरा यही कहना है, पूरी नजर है। जब वो मतलब कि 25,000 से ज्यादा केस क्रिमिनल कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार को ये चाहिए था कि उस केस को खुलवा करके अभिलंब इसको मतलब ये करवाए, मतलब इस केस का फैसला करवाए, ताकि उन लोगों को फायदा हो जो वाकई में उसके जो हकदार है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो वक्त पर काबिज है इस कानून से उनको तौर पर फायदा पहुंचेगा, इसीलिए इस कानून के खिलाफ हम पसमानदा मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सिखा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मुसलमान पसमानदा है, पूरा मुसलमान पसमानदा, चाहे एजुकेशन में लीजिए, समाज में किसी भी वर्ग में लीजिए, पूरा मुसलमान पसमानदा है। ये आप लोग का ये भ्रम फैलाया जा रहा है पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। जिस तरह ये जो हमारे दलित खान को दिखाया जाता है मुसलमानों को घड़ा को दे दिया जाएगा, इसी तरह ये भ्रम फैलाया जा रहा है क्या ये पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। पूरा मुसलमान जितना मुसलमान पसमानदा है, उसके लिए काम करना होगा। अच्छा, कानून तो पास हो गया, आप रोड पर निकलने से क्या होगा? सर देखिए, कानून पास हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम कानून जिस संविधान से पास हुआ उसी संविधान से वापस भी होगा। जब जनता सड़क पर आएगी तब संसद हिलेगा। सर संसद को पास कर दिया, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अब जनता आ रही है रोड पर, ये बताने के लिए है आपने जो वक्त बिल हमारे सुरक्षा के लिए आया, वो हमारे सुरक्षा के लिए नहीं, वो हमारे लिए विनाशकारी साबित हो। बिहार के एक नेता बोले जो इस वक्त बिल का विरोध करेगा उसको जेल में डाल देंगे। सर तो खड़ा हूँ सामने, हिम्मत है तो भेजा, हम तो बोल रहे हैं, हिम्मत है तो भेजा। सबसे पहले मेरा नंबर, मैं पूरे बिहार से डॉक्टर मुन्ना खान दरभंगा से जाने को तैयार है, अगर हिम्मत है तो भेजवा दीजिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मैं क्या कहना चाहूँगा, ये पॉलिटिकल चीज ही नहीं है। ये शरीयत का मामला है, ये तमाम मुसलमानों का मामला है, ये किसी शरीयत का किसी पार्टी का मामला नहीं है। और जब शरीयत पर जब चोट पहुंचेगा, हमारा एक मुसलमान का बच्चा, कौम का बच्चा सड़क पर नजर मैं एक शेर के माध्यम से आपको सारी चीजें बताऊंगा कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। साथियों, मैं आपको बताऊं कि आज हम लोगों ने दरभंगा शहर की सड़कों पर पूरे जिला के लोग आए थे
और प्रतिरोध मार्च हम लोगों ने मदरसा मीडिया से लेकर पोलो फील्ड तक निकाला और अंततः ये एक छोटी सी जनसभा के रूप में यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए। इसके बाद हम लोग जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। ये जो वक्फ का कानून है ये सीधा सीधा आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31 के ऊपर हमला है। ये इस देश के माइनॉरिटीज के ऊपर हमला नहीं है, मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं है, ये इस देश के संविधान के ऊपर हमला है। ये इस देश में हर एक अमन पसंद शहरी के ऊपर हमला है। जो लोग इस देश के आईन को, इस देश के संविधान को मानते हैं वो ये मान लें कि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी जी की बैसाखी की सरकार है वो नीतीश जी के बैसाखी के रूप में चल रही है, नायडू जी, चिराग जी के बैसाखी के रूप में चल रहे हैं। ये सरकार जो है संविधान को बदलना चाहती है, इसीलिए ये उसी कड़ी में ये छोटे छोटे संशोधन लेकर आ रही है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। डीएम के पास लाखों फाइल पहले से पड़ी हुई है, जिसको वो उनके पास देखने का समय नहीं है, धूले चाट रही है। बाकी एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी जिसके अंदर सरकार के लोग ही, सरकार के द्वारा लोग ही अपॉइंटेड सब चीजों को वेरीफाई करते थे। लेकिन आज की जो आज जो वक्त बिल जो पास हुआ है इसके अंदर सारी चीजें आप डीएम के हाथ में दे दी है। डीएम राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होता है, उसको सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक या मुख्यमंत्री अगर कुछ कहेंगे तो वो सारी चीजों को गड़बड़ करने के लिए सक्षम है। तो कहीं ना कहीं डीएम को आपने एम्पावर करके वक्त की अहमियत को घटाने का काम किया है और हमसे वो प्रॉपर्टी जो हमारे बुजुर्गों ने, जो ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को गिफ्ट की थी ताकि उसके ऊपर कुछ अच्छे काम हो सके, स्कूल बन सके, अस्पताल बन सके, उन प्रॉपर्टी को आप छीन कर अपने इस देश के अंदर जो आपके पूंजीपति मित्र हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, बिरला हो, जो भी हो, उनको ये जमीनें आप देना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के कानून को लाया गया। ये बताया कि मामला जा रहा है याचिकाएं पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी गई, हमारे एमपी जावेद साहब और सीईसी के मेंबर जावेद साहब गए। उसके बाद हमारे और भी एमपीज गए हैं, कांग्रेस पार्टी भी गई है। अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखेंगे और मुझे माननीय उच्च न्यायालय से पूरा उम्मीद, पूरा भरोसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस देश के संविधान का रक्षक है। हालांकि संविधान की रक्षा तो इस देश के पार्लियामेंट को करनी चाहिए, लेकिन इस देश के सदन के अंदर ऐसे लोग ज्यादा पहुंच चुके हैं जो संविधान पर हमला करना चाहते हैं। इसी वजह से ये माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब इस देश के अंदर संविधान पे हमला हो तो उसको बचाने की जिम्मेदारी उनकी है। और मैं यकीनन ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून पे रोक लग जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 26, 30 और 31 का ये ग्रॉस वायलेशन है। न्यायालय से हम उम्मीद रखते हैं और पूरा भरोसा रखते हैं। 16 तारीख को हियरिंग है, 12 तारीख आज के दिन भी कुछ हियरिंग की बातचीत थी। अभी चूंकि हम लोग सुबह से यहाँ हैं तो इसलिए इसके बारे में आज की जानकारी नहीं है, लेकिन 16 के लिए एडमिट हो चुका। देखिए, हमारा यहाँ से एक ही संदेश है, बल्कि हमारा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का, और जो लोग अमन पसंद है, जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, उनका बस यही संदेश है कि जो केंद्र सरकार ने वक्फ कानून बनाया है और उससे मुसलमान को बहुत गहरा चोट पहुंचा है, क्योंकि वक्फ की जो ज़मीन है वो हमारे आबा व अजदाद की है और कोई वक्फ करता है वो अल्लाह की राह में करता है, तो ये ज़मीन अल्लाह की है। उसको ये सरकार अपने कब्जे में कर कर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उसको बेचना चाहती है। सरकार की मंशा हमेशा से यही रही है, एक कौम को टारगेट करके उसको परेशान करके एक तरफ ये सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ इसका झूठ सामने आता है जब एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसके खिलाफ ये कानून बनाया जाता है। 288 लोग 25 से 30 करोड़ मुसलमान का किस्मत नहीं लिख सकते, इसलिए मुसलमान आज एहतजाज कर रहा है। और अगर ये कानून में बदलाव नहीं किया गया तो ये लड़ाई आगे तक चलेगी। रियाज खान कादरी। देखिए, हजारों हजार की तादाद में लोग पूरे जिले से आए हैं, और अगर ये हमारी आवाज पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो हो सकता है कि हम लोग और भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे उसके खिलाफ। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत मदरसा अमितिया किला घाट से धरना स्थल लहरिया सराय तक एक विशाल मौन जुलूस निकला, जिसका बस यही मकसद, इसको केंद्र सरकार ने जो एक्ट बनाया, वक्फ एक्ट बनाया 2024, उसके खिलाफ, इस कानून के खिलाफ हम सभी लोग मौजूद हैं यहाँ। उसमें सभी तंजीमें, सभी संगठन के लोग और सभी पार्टियां जो इस बिल के खिलाफ है, वो सारे इस कानून के खिलाफ है, सब लोग इसमें हिस्सा हुए और अपनी चिलचिलाती धूप में अपनी आवाज
केंद्र सरकार तक पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया है। और मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। आप पत्रकार बंधु से भी मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार तक ये आवाज बढ़ाएं। ये जो काला कानून है, जो भी दरभंगा देश के अमन पसंद लोग होंगे, तो देश की एकता अखंडता विश्वास रखते होंगे, जो गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग होंगे, वो लोग कभी, जो आपसी सौहार्द को साथ लेकर चलने वाले लोग, कभी वो सभी लोग इस कानून का मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून किसी विशेष धर्म को टारगेट करके बनाया गया है और किसी धर्म को खुश करने के बनाए। सरकार की ऐसी दोहरी नीति और दोहरा चरित्र जो है ये सामने आता है, इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने न हो विकास के मामले की बात कीजिएगा, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और बहुत भी सरकार कोई ऐसी कार्य जो करनी चाहिए नहीं की है। बस दो ही चीज, हिंदू मुसलमान और इस तरह की ऐसी बातों को लाकर सरकार को इस पर लगातार अंकुश लगाना चाहिए और देश के लिए सोचिए, देश हमारा कैसे आगे हो, देश कैसे हमारा आगे बढ़े। इसलिए मैं फिर से इस काले कानून अगर वापस नहीं होगा, हम लोग लगातार अपना चरमपंथ आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। धन्यवाद। इसमें 34 तंजीमें शामिल हुई, बहुत सारी संगठनें हैं, बहुत पार्टियां हैं और सब लोगों ने अपना समर्थन दिया है और अपनी आवाज केंद्र तक पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया है। मैं सबों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। मीडिया से होते हुए हम लोग अभी पोलो मैदान की तरफ वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ हम लोग जैसा मैंने मौन जुलूस का शुरुआत किया है। और ये सरकार जो है, जो उनकी बहरी सरकार है, ये भाजपा और आरएसएस की, जो वक्फ बिल को, कानून को जो लागू करना चाहती है, उसको लेके आज हम लोगों ने मौन जुलूस यहाँ से निकाला है। इसके लिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, इनका बेजोड़ विरोध कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का। उसको लेके हम लोग ने आज माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में यहाँ से जो है हम लोग मौन जुलूस का शुरुआत किए हैं। ये कानून हम लोग चाह रहे हैं कि वापस हो। ये कानून गैर कानूनी है, क्योंकि ये भाजपा का जो है कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये हम लोग चाह रहे हैं कि कानून जितना जल्दी हो वापस हो। यहाँ आए हैं हम लोग, मोडम जो है मान लें कि यहाँ जिला अधिकारी को हम लोग यहाँ सौंपेंगे, सौंप के जो है यहाँ से फिर हम लोग सर्विस व्यवस्था में जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद सादिक हुसैन, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। देखिए, ये जो कानून जबरदस्ती भाजपा सरकार ने बनाया है, रात के 2 बजे तक सांसद चला करके भाजपा ने जो कानून बनाकर मुसलमान और वक्फ थोपने का काम किया है, ये कहीं से सही नहीं है। और जिसके खिलाफ आज मुसलमान भाई, हमारे अमन पसंद हिंदू भाई और हर कौम के लोग बड़े तादाद में चल के हमारे साथ धरना स्थल पोलो फील्ड तक आए हैं और यहाँ से हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। दोहरी नीति पे चलने वाले सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद हम लोग कर रहे हैं कि हमारी जमीन को कब्जा करके ये जो अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को बांटेंगे, उनके खिलाफ आखिर कब तक हम लोग चुप रहेंगे। 3 तलाक हम लोगों पे जबरदस्ती थोपा गया, हमारी मस्जिदों पे इन्होंने मंदिर बना दिया, आखिर कब तक मुसलमान चुप रहेगा। हमें तो सड़क पे आना पड़ेगा और इसीलिए आज हम लोग सड़क पे हैं और सड़क से आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये आवाज तब तक देश के कोने कोने में सुनाई देगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। शादाब अख्तर।